देखिए, ये आपका पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इफ 10 रेज टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब कि 10 रेज टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में हर सेकेंड जा रहे हैं, तो हाउ मच टाइम is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body, कि दूसरी बॉडी पर कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज आने में। मतलब ये कह रहा है कि ये एक बॉडी है और इससे निकलकर इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 10⁹ पर सेकेंड, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इस वाली बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर होने में 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आइए, यहां पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन, ठीक, टोटल चार्ज कितना जा रहा है, मतलब 1 सेकेंड में, ये तो उसने बताया कि पर सेकेंड, एवरी सेकेंड, 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन टोटल चार्ज कितना जा रहा है, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है, वो कितना है, हम सब जानते हैं Q इज इक्वल्स टू NE, मतलब कितना चार्ज जा रहा है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10⁹ और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम, मतलब इतना चार्ज पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। हम इसको लिख सकते हैं 1.6 10⁻10 कूलम। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, इतना चार्ज पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है भाई, ये 10 की पावर 9 है, यहाँ पे -19 है, एडिशन, वो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो भी पावर होती है वो सिंपली ऐड हो जाती है, ये 9 ये -19 तो -10 कूलम बचा। ठीक, अब 1.6 10⁻10 कूलम चार्ज ट्रांसफर कितने टाइम में हो रहा है, 1 सेकेंड में। 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा कितने टाइम में, 1/1.6 10⁻10, ठीक है, और इंटू 1 कूलम। इसको यहां से पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगाया, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ये मैं 2 से गया 5 टाइम्स, ये गया 8 टाइम्स। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 5/8, पावर को मैं ऊपर ले जाके लिख देता हूं 10⁻10। यहां तक कोई परेशानी। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से एक 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 के साथ और यहाँ पर 10⁻9 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 10⁻9 इंटू डिवाइडेड बाई 8। ठीक, अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 8 6 48, 2 बचता है, तो पॉइंट के बाद 0, 8 2 16, 4 बचता है, 8 5 40, 10⁻9 सेकेंड। आप देख लीजिए इतनी सेकेंड का समय लगेगा 1 कूलम चार्ज को, अगर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हो तो इतनी सेकेंड लगेंगी। समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना छोटा चार्ज है और 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा है। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। अब यहीं पे
ये आप बोल सकते हैं कि ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। लेकिन जो आपकी बुक है उसमें ना आपको ईयर्स में आंसर बताया गया है ताकि आप इस वैल्यू को सही से समझ पाओ, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर आपको, आपके पास ईयर है, ठीक है, और ईयर को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, और हर डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, और हर आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और हर मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। समझ में आई बात। अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करना तो ये जो वैल्यू आई है, मुझे इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू जो आंसर आएगा वो ईयर्स में आएगा। भाई ये सेकंड में है, आप ये सोचिए कि 1 ईयर बराबर इतनी सेकंड, 1 ईयर बराबर इतनी सेकंड, ठीक है। मैं बोल सकता हूं कि ये जो सेकंड है, इतनी सेकंड को हम लोगों ने कहा 1 ईयर। तो मैं 6.25 10⁹ सेकेंड को क्या कहूंगा, 6.25 10⁹ डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू 60 आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं तो भी एक कूलम को ट्रांसफर होने में, एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में 200 साल लगेंगे। कि एक कूलम का जो चार्ज है वो कितना बड़ा चार्ज होता है। ये हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि आपकी बुक में ईयर में आंसर बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप सेकंड में क्वेश्चन का आंसर इजीली छोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें जो बोला गया था कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब ये फॉर्मूला Q इजिकल्स टू NE हम लोगों के पास है, तो इससे मुझे ये तो पता लगा कि इतने, ये n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू क्या है, 10⁹ तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल चार्ज पर सेकंड कितना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। फिर मेरे पास आया कि 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक सेकंड में। तो 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर कब होगा भाई, सीधा सीधा 1 को डिवाइडेड बाय 1.6 कर दीजिए, सिंपल है ये तो। इसमें तो मतलब ये तो 5th क्लास के मैथ्स की बात है ना, ये तो 5th क्लास के मैथ की बात है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो आपके पास ये आ जाएगा कि 6.25 10⁹ सेकेंड लगेंगे ट्रांसफर होने, ठीक है। ओके।